Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning. Grade 9. Today we will start new chapter that is solving a biological problem. It is second chapter of your textbook and our today's topic are scientific knowledge and biological method. It is present on page number 20. Previously, we discussed what is bio, what is science, then we discussed different branches of biology, then we studied different type of level of organization and other things, basic things basically related to biology. Now we will study how a biological problem is solved, okay? Because it is a practical subject in which we study different type of knowledge using experiment. Okay, today we will discuss what is biological problem and how we can solve them and how scientific knowledge is increased. In this chapter we will study question number 1, what is scientific knowledge. Firstly, we should know what is scientific knowledge and how as we define science, it is a systematic knowledge. So that means to get scientific knowledge or to know what is scientific knowledge, we have to define it as science is systemized knowledge derived from the observations and experiments. These experiments are carried out to determine the principles about how nature ऑपरेट्स दैट मीन कि जितना भी साइंटिफिक नॉलेज हम स्टडी करते हैं वो क्या है, वो नॉलेज हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से लिया होते हैं और जो कि हमें ये बताता है कि जो नेचर है वो कैसे ऑपरेट करती है. ठीक है, जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं उससे रिलेटेड हम साइंटिफिक नॉलेज लेते हैं. या जो साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या है, नेचर की जो ऑलरेडी नेचर प्रेजेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन को लेना, उसको ऑब्जर्व करना और देन उसको एक्सपेरिमेंट करना. और जो अभी हम आज के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नॉलेज हमने कैसे गेन किया है, कैसे हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या कोई भी न्यू थ्योरी पेश करते हैं, जो बायोलॉजिकल लॉ पेश करते हैं, उसको हम किन स्टेप से होके पास करते हैं. ओके. अवर सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई मैन इज़ अ बायोलॉजिस्ट. हम क्यों कहते हैं कि हर जो इंसान है वो बायोलॉजिस्ट है. एज वी नो मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव. हमें अपने सर्वाइवल के लिए बायोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है. ठीक है. अर्ली इन हिस्ट्री ही वॉज अ हंटर ऑफ एनिमल्स एंड अ गैदरर ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड रूट्स एक्सेट्रा. एज यू नो कि हम ह्यूमन बींग को अब विदाउट फूड अब सर्वाइव नहीं कर सकते. फॉर सर्वाइवल वी हैव टू ईट समथिंग. और ईटिंग के लिए हमने क्या किया है, हमने 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं. एक है एनिमल हंटिंग एंड सेकंड है गैदरिंग ऑफ फ्रूट, सीड्स एंड रूट्स एक्सेट्रा, जो चीज़ हम ईटेबल होती हैं. ठीक है. तो अगर हम बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं तो बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कि नेचर को स्टडी करते हैं, जो कि ह्यूमन के बेनिफिट के लिए होते हैं. आपको ये पता है हम बायोलॉजी जितनी भी स्टडी करते हैं या नेचर को जो भी हम स्टडी करते हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है हम ह्यूमन बींग से. ठीक है. हम अपने बेनिफिट के लिए ही स्टडी कर रहे होते हैं. नाउ अब अगर हम बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं जबकि वो सिर्फ हंटर है या फिर फ्रूट के गैदरिंग कर रहा है, तो उसको क्यों हम कह रहे हैं, द मोर ही नोज़ अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. क्योंकि हम बायोलॉजी में क्या करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि एनिमल्स क्या हैं, उनके हैबिटेट्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट चीज़ हम उनके बारे में स्टडी करते हैं. तो हम जितना ज़्यादा उन एनिमल्स के बारे में जानते हैं हम उतने ही ज़्यादा अच्छे हंटर्स बन सकते हैं. तो इसलिए हिस्ट्री से हम ये कह सकते हैं एज अ हंटर भी एक बायोलॉजिस्ट होता था. द मोर ही नोज़ अबाउट प्लांट द बेटर ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स. दैट मीन्स कि अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं देन यू कैन नो कि आपके पास जो प्लांट्स हैं उनमें से कितने प्लांट ऐसे हैं जो आप खा सकते हैं और जो आप नहीं खा सकते. लाइक आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स. ठीक है, हज़ारों मिलियन प्लांट्स हैं हमारे पास, लेकिन हम वो सबके सब तो नहीं खा रहे थे, सबके लीव्स तो नहीं खा रहे होते, सबके फ्रूट्स तो नहीं खा रहे होते. तो जो डिस्टिंग्विश करना बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स, वो हमने जितना ज़्यादा हम बायोलॉजी के लिहाज से या उन प्लांट्स के बारे में जानते होंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैथड. हम अगर बायोलॉजिकल मैथड की बात करते हैं तो वो क्या है, क्योंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, इट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मैथड, द साइंटिफिक मैथड इन विच अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड. किसी भी बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो हम मैथड यूज़ करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल मैथड कहते हैं. ठीक है. अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट्स द स्टेप्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई हिज
डिज़ायर्स। तो बेसिकली बायोलॉजिस्ट जो हैं वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स अडॉप्ट करते हैं, किसके लिए करते हैं, ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए कर सकें और अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। सर्वाइवल क्या है कि वो ज़िंदा रह सकें, ठीक है। एनिमल्स को अगर वो जानते होंगे तो एनिमल्स के ख़िलाफ़ वो उसके कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और सेटिस्फाई हिज डिज़ायर्स, डैट मीन फूड, ठीक है, लिविंग हैबिटेट, और ये सारी चीज़ों को वो कवर कर सकते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हम बायोलॉजिकल मेथड क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। तो अगर हम मेथड की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल मेथड ही वो स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च आती है या नॉलेज आता है। बायोलॉजिकल नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए गेन करते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च के लिए। The second main point is the biological method has contributed to the advancement in medicine, ecology, technology, etc. तो जितनी भी हमने मेडिसिन्स डिराइव किए हैं, इकोलॉजी के लिहाज से हमने काम किया है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, हम किस इन्वायरमेंट में लिविंग है, हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप की हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किए हैं वो सारी की सारी हमने किसके लिए की हैं, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट सेटिस्फाई करने के लिए। तो बायोलॉजिकल जो मेथड है उसने हमारी इन सब चीज़ के एडवांसमेंट में हमें हेल्प आउट की है, ठीक है। जैसे अगर आप लिविंग हैबिटेट की बात करो तो ह्यूमन, अगर आपको अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में आपको पता हो तो स्टार्ट में ह्यूमंस कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में, या जो हमारे पास केव्स होते हैं उनमें थे। आहिस्ता आहिस्ता उस केव से अब आप देख लो पूरे कंप्लीट सिटीज़ की फार्म में आप रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एडवांसमेंट है फ्रॉम केव टू हाउस, ये आपकी सारी किस तरीके से बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए। देन बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। क्या है कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है, हम वैसे तो हर बंदा ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन हम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए जब उसे करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ ये चीज़ यूँ ठीक है और ये नहीं है, तो वो हमें क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि ये जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वो पब्लिक, आम पब्लिक भी उसको यूटिलाइज़ कर सकती है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जिस तरीके से है कि ये चीज़ ईडेबल है या नहीं है, हम ट्री से पहले फ्रूट्स लेके खाना शुरू कर दें डायरेक्टली, ठीक है। हमें नहीं पता जो फॉरेस्ट में ये फ्रूट है आया, ये फ्रूट ईडेबल है या नहीं है, लेकिन जब हमें साइंस से साइंटिफिक मेथड से एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें उन चीज़ों को क्लैरिफाई है तो हमें पता है कि ये चीज़ें हम खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, इनके लीव्स खा सकते हैं या इनके सीड्स खा सकते हैं या इसकी रूट्स खा सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। आई होपफुली कि ये बेसिक्स आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह हम कल जो है नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे कि बायोलॉजिस्ट किस तरीके से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये जो आज हमने क्वेश्चन 4 किए हैं ये सारे के सारे शॉर्ट के लिहाज से हैं। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। लर्न एंड राइट डाउन दीज 4 क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक्स। अल्लाह हाफिज़।